मौन ले लेंगे हमारे साथ महामंत्र का स्मरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्वैसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सवे पापप्रणाशिनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवार श्री विद्या साई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नवजोत साई जी महाराज की। ये आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है क्या? आवाज़ बढ़ानी है थोड़ी। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानिता शिवेश्वरों पे शिविकार नमो त्रयोगेश। धर्मिष्ठ बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। इस जीव ने अनादिकाल से मोहरूपी मदिरा पी ली है, जिसकी वजह से वो अपने को तो भूल गया है, बाकी दुनिया की जानकारी रखता है, रखना चाहता है। थोड़े आगे आगे और आ जाएंगे, जिससे बाद में आने वालों के लिए जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। आगे काफ़ी जगह खाली है, पीछे फिर लोग देख देख करके लौटने लगते हैं। तो ये अज्ञानी जीव अपने आप को भूल करके भ्रमण कर रहा है, और दास भ्रमण की है बहु कथा। उस जो 484 लाख योनियों में इस जीव ने भ्रमण किया है, इसके भ्रमण की बहुत लंबी चौड़ी कथा है। पे कछु कहूँ फिर भी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यथा मुनि कही जैसी मुनियों ने कही है, गणधर देवों ने कही है, पूर्वाचार्यों ने बताई है, उसको आपको सुनना है। अब यहाँ से अपने परिभ्रमण की कथा प्रारंभ हो रही है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, कैसे कैसे कष्टों को भोगा है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार, विद्यो एक इंद्रिय तने धार। अब कह रहे हैं उस भ्रमण की जो बहुत बड़ी कथा है, संक्षेप में बताया जा रहा है कि अनंत काल तो निगोद में निकल गया। कितना काल? अनंत का मतलब क्या होता? जिसका कोई अंत नहीं है। वैसे अनंत तो उसे कहते हैं जैसे हम जिस ओर जा रहे हैं उसको पाना असंभव, उसे अनंत कहते हैं। ये तो पिछली बात है, भूतकाल की बात है कि भूत में हम लोगों ने अनादि से लेकर के, अनादि किसे कहते हैं? जिसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है।
तब से हम लोग भ्रमण करते चले आ रहे हैं, और निगोद अवस्था में कैसे कष्ट हैं दृष्टांत के रूप में आप समझेंगे कि जैसे किसी मनुष्य को एक छोटी सी बोरी में बंद कर दिया जाए, हाथ पैर उसके सिकोड़ दिए जाएं, बोरी का मुंह बंद कर दिया जाए। ये जो आलू प्याज की बोरी आती है ना, इस छोटी छोटी, इस टाइप की बोरियों में बंद करके और गेंद की तरह उसे गूंथ दिया जाए, और ऊपर से फिर खौलता हुआ पानी डाला जाए, और इसके बाद में कोड़ों से बेंतों से उसे पीटा जाए। कल्पना करना जरा, उस स्थान पर आप ही हैं, और इस तरह की पिटाई होने पर कैसे लेगा आपको? कोई अभिव्यक्तिकरण हो सकता है कि कितना कष्ट होगा उसे? एक तो हाथ पैर वैसे ही सिकुड़ गए हैं, और सिकुड़ने के बाद में बोरी में बंद कर दिया गया है, बोरी का मुंह बांध दिया गया है, गूंथ दिया गया है, गर्म खौलता पानी डाला जा रहा है लगातार, और लगातार कोड़ों से पिटाई की जा रही। तो ऐसे कष्ट अनादि काल से इस जीव ने बहुत लंबे समय तक सहे हैं। फिर वहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा, भाड़ में चने सकते हैं ना, तो प्रायः तो सारे चने सिकते रहते हैं, भुंजते रहते हैं, कोई एकाध चना ऊपर उचकता है, बाहर निकल के आता है। तो इसी तरह से वहाँ निगोद से निकलना होता है। बंधुओं, वो जीव वहाँ पर केवल जन्म लेता है, मरण करता है और कष्ट सहन करता है, तीसरा कोई काम वहाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा कष्ट संसार में जन्म लेने का है, और सबसे बड़ा भय मरण का होता है, और वो ही दोनों चीज़ें वहाँ पर करनी होती हैं। और कितने बार करना होता है? एक अंतर मुहूर्त एक समय कम 48 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है एक समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। उस 48 मिनट के पीरियड में वो जीव 66,336 बार जन्म ले लेता है, और 66,336 बार ही मरण कर लेता है। अब आप सोचिए 66,000 क्या होता है? उतनी जन्म भी लेना है, उतनी मरण भी करना है 1 घंटे के भीतर, और सबसे ज़्यादा कष्ट बताया जा रहा है कि जन्म लेने का और मरण करने का है, और वही सब उसको करना होता है। तो उतने में भी 66,132 तो वो एक इंद्री के भाव धारण कर लेता है, 80 भाव 2 इंद्री के, 60 भाव 3 इंद्री के, 40 भाव 4 इंद्री के, 24 भाव 5 इंद्री के धारण कर लेता है। इतने सब पर्यायों में वो सम्मूर्छन अवस्था, वो साधारण अवस्था है जो निगोद अवस्था, उसमें जन्म मरण करता रहता है। फिर जिस किसी तरह वहाँ से बड़े कष्टों से निकलना होता है। लिखा रहना कि एक श्वास में 8-10 बार, इसका पाठ कर लें, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखी भार। अब देखो वो कह रहे हैं, हाँ एक लेना, निकसे भूमि जल पावे के भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। जैसे कोई व्यक्ति घर बनाए और उस घर में मात्र एक ही दरवाज़ा हो, और वेंटिलेशन की हवा प्रकाश के लिए कोई दूसरी ना खिड़की हो ना दरवाज़ा हो, तो वो कोठा जो कमरा होता है कैसा होता है? आनंददायी सुखदायी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से निगोद अवस्था में भी एक इंद्री मात्र रही, एक स्पर्शन इंद्री। चखने के लिए अनंत काल तक रसना नहीं मिली, सूंघने के लिए अनंत काल तक घ्राण इंद्री नहीं मिली, देखने के लिए अनंत काल तक चक्षु इंद्री नहीं मिली,
सुनने के लिए अनंत काल तक कर्णेंद्रिय नहीं मिली, सोचने के लिए भला बुरा विचार करने के लिए मन नहीं मिला, ऐसी स्थिति में कितना कष्ट होता होगा उस जीव को। मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही है, तो उसमें भी उसको श्वास क्या लेना है, ये नाड़ी का स्पंदन लेना है। एक श्वास में 8-10 बार, जितनी देर में नाड़ी को एक बार फड़कने में लगती है उतनी देर में 18 बार जन्म भी ले लेता है और मरण भी कर लेता है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा जन्म मरण करना होता है, तो उसकी कष्टों को वस्तुतः कोई सर्वज्ञ नहीं बोल सकता है, ना अनुभव कर बता सकता कि इस तरह होता है। वो तो जो जीव भोगता है वही जानता है, या फिर केवल ज्ञानी उसके कष्टों को जान सकते, इतने कष्ट भोगता है वो। जन्म मर्यो भरो दुख भार, दुखों के भार को उसने वहन किया, ढोया, सहन किया। फिर क्या होता है, जैसे तैसे वहाँ से निकला। अब निगोद से निकलने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। पुण्य कैसे होगा, जब कभी परिणाम एक से रहते नहीं है, मंद परिणामों से कर्म बांधे तो मंद उनका उदय आता है। उस समय परिणाम कुछ मंद होते, कसाय मंद होती है, उससे वो जीव निकल पाता है। और निकला तो मान लो पृथ्वी का एक हो गया। अब आप देखते हैं ये जो जमीन है पृथ्वी का एक जीवों से भरी हुई है। ऐसा कोई सुई की नोक बराबर हिस्सा नहीं है जिस भूमि में जीव ना हो। फिर जो अज्ञानी लोग होते हैं उन्हें विवेक नहीं होता है, वे अनावश्यक मकान दुकान बनाते रहते हैं, अनावश्यक खेती करते रहते हैं, कूटते पीटते खोदते रहते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं। और ज्ञानालों में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने कहा है कि सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करे कोई, और उससे जो पुण्य का बंध होगा उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध एक जीव की रक्षा करने पर होता है। आप सोचिए, तो विवेक नहीं होने से वो खोदते रहते हैं, जमीन मकान बनाते रहते हैं, साथ ही निष्प्रयोजन घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि समय मिला, पैसे हैं तो विदेश घुमाए, कश्मीर घुमाए, कुल्लू मनाली घुमाए, इस टाइप का कौतुक रखते हैं। तो इससे निष्प्रयोजन अनर्थ दंड होता है, बहुत भारी पाप का बंध होता है। हमें भगवान ने उपदेश दिया है, हमें ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश दिया है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जिनके पास कान है, जिनके पास मन है, उनके लिए तो उपदेश कार्यकारी हो सकता कि वो सुन करके विचार कर लेंगे। लेकिन जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असैनी पंच इंद्रिय जीव हैं, उनके पास मन नहीं है या जिनके पास कान भी नहीं है, तो भगवान का उपदेश उनके लिए क्या हित करेगा, उनका हित कैसे कल्याणकारी हो सकता है। आप कह रहे हैं भगवान ने प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश दिया है, तो उन जीवों के कैसे कल्याण होगा। तो जिनके पास मन है और कान है उन्हें उपदेश दिया गया है कि आप ऐसी चर्या चेष्टा करें जिससे किसी जीव को कष्ट ना हो, किसी जीव का घात ना हो। जब आप इस तरह दया से विवेक से काम करेंगे तो उन जीवों का भी भला हो जाएगा। लेकिन प्राय करके बाकी जीव तो छोड़ो, जिनों की ये दशा है, स्वाध्याय करते नहीं, प्रवचन सुनते नहीं, तो उन्हें ही विवेक नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। और वो निष्प्रयोजन घूमना, मकान दुकान बनाना, ये सब करते रहते हैं। इससे अपना संसार बढ़ता रहता है। हमारा कर्तव्य है कि हम कम से कम में अपना काम चलाएं, निष्प्रयोजन घूमे ना, व्यर्थ के मकान दुकान बनाए ना, जिनसे उस पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा हो सके। अब उससे और ज़्यादा कहीं कोई पुण्य का उदय आए, वहाँ से निकल करके जल का एक हो जाए जीव, तो आप देखते हैं मेघों से बरसता है जल, बड़े बड़े पहाड़ों से टकराता है। अब उस क्या होगा, स्थिति उतने ऊपर से गिरेगा, पत्थर के ऊपर बच जाएगा। मान लो बच जाए तो पहाड़ों से टकराते टकराते टकराते, अनेक पत्थरों से टकराते टकराते वो नदी में चला गया।
अब उधर से पुनः नगर में सप्लाई करने के लिए पानी की मशीनों के द्वारा खींचा जाता पानी को, उसमें भी बच जाए बहुत कम संभावना लगती है, फिर भी कहीं पुण्य हो बच जाए तो वो टैंकर में भरा जाएगा। अब भरने के बाद में आपके घरों में आएगा नल। कितने लोग हैं जिन्हें विवेक है, नल है तो टोंटी नहीं है, टोंटी है तो छन्ना नहीं है, छन्ना है तो विवेक नहीं है कि हम कितना पानी भरें। अनछना पानी भर के रख लिया, खुला रखा है, उसमें कीट पतंगे जीव जंतु गिर रहे हैं। अनछना पानी भरा है, उसमें और भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका पाप किसे लगेगा? घरों में भी कई घंटे की बिल्डिंग बनवा लिए, ऊपर जाने का काम नहीं पड़ता, ऊपर खाली बर्तन रखे हैं, पानी बरसा भर गया, और उन भरे बर्तनों में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इल्लियाँ बिलबिला रही हैं, और फिर इसके बाद जब तेज़ धूप पड़ रही है तो वो पानी सूख रहा है, वे छटपटा के मर रहे हैं, इसका पाप किसे लगेगा? और मान लो पानी भर लिया, अब उसमें भी विवेक नहीं है, मंजन कर रहे हैं तो नल खोल लिया, इधर देखिए मेरी तरफ, पता चला कुल्ला करते करते कई बाल्टी पानी बह गया। मुंह धो रहे हैं, नल चालू है, कब मुंह धोते धोते कई बाल्टी पानी बह जाए। मंजन करने में, मुंह धोने में कई बाल्टी पानी बह जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। अब कितने जीव मर गए आप विचार कीजिए। और जीवों के मरने से आपका साथ अवेदनी कर्म का बंध नहीं हो रहा, पाप प्रकृति को बंध नहीं हो रहा, आपका संसार नहीं बढ़ रहा। अब दूसरे जीवों को मार रहे हैं तो अगले आपको अनंत जन्म मरण नहीं करना पड़ेंगे। तो क्या कर्तव्य होता है कि हम एक गिलास पानी से जिसमें काम चल सकता है, दाढ़ी बनाएंगे तो खड़े खड़े, ये क्या तरीका है? एक कटोरी पानी से दाढ़ी बन सकती है, आपने नल चालू छोड़ दिया, खड़े खड़े दाढ़ी बन रही है जब तक नल चालू है। ये असंयम नहीं तो क्या है? ये अनर्थ दंड नहीं तो क्या है? ये दुरुपयोग नहीं, अविवेक नहीं तो क्या है? ये निष्प्रयोजन का पाप बंद करना नहीं तो क्या है? बर्तन मंज रहे हैं, नल चालू है, पानी बह रहा है, बाल्टी भर गई है, बाल्टी से बाहर पानी गिर रहा है। अब बार बार एक एक थाली को धोएंगे, उसमें डुबोएंगे, 2-4 बर्तन डुबोए, पानी को उल्टा दिया, फिर भर रहा है, फिर दूसरे बर्तन मंज रहे, फिर उसमें डुबो दिया, फिर उल्टा दिया। यह अविवेक नहीं है। चाहो तो एक बाल्टी है, उससे आधी बाल्टी में बर्तन बहुत अच्छे से धुल सकते हैं। कपड़े भी इसी तरह धो रहे हैं, नल चालू है, 1-2 कपड़ा डोबे, उल्टा दिया पानी, फिर नल चालू है, फिर कपड़े धोए, फिर डुबो दिए। ये क्या है? 2-4 जोड़ी कपड़े धोने ने अपने 10-5 बाल्टी पानी फेंक दिया। कितना पाप कमाया? आपका कर्तव्य नहीं था कि उसको बंद कर देते और थोड़ा थोड़ा पानी 2-3 जगह रख लेते, एक बार धुल गया, फिर दूसरे से धो लीजिए, फिर तीसरे से धो लीजिए, बहुत सारे कपड़े धुल जाएंगे, बहुत सारे बर्तन धुल जाएंगे और पानी बहुत कम खर्च होगा। लेकिन लोग दया ना होने की वजह से, विवेक ना होने की वजह से कि हमें कितना पाप बंद हो रहा है, और फिर आप नहाते हैं, गर्मी के दिन है, आप तो नल खोल के बैठ गए नल के नीचे, पर आपको पता है कितना पानी बह गया है। और जो आपने साबुन लगाई, नहाया, कपड़े धोए, वो जो निर्मा साबुन का पानी है वो नालियों में बह के जा रहा है, नालियों में कीड़े बिलबिला रहे हैं, असंख्यात जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव उस साबुन निर्मा की तीक्ष्णता से वो छटपटा के मर रहे हैं। और वो इतने बाल्टी, एक टंकियों से पानी आपने बहाया, कितने किलोमीटर तक बहता जाएगा, कितने किलोमीटर तक के जीवों को मारता जाएगा ये। और बाद में कहते महाराज जी हमें सब तरफ से कर्म परेशान कर रहे हैं, हमने पता नहीं कौन सा कर्म किया। हम उनसे पूछते हैं कि ये बताओ आपने कौन सा नहीं किया है? इतने तो पाप करे, इतना असंयम किया, इतना अविवेक से काम किया,
इसमें तो आप कितनी पूजा पाठ करते रहें, कितनी व्रत नियम संयम उपवास करते रहें, आप तो दुखी ही रहेंगे। क्योंकि अंधे पीसे कुत्ते खाए, इधर पूजा पाठ करके गए, वहाँ जाके फिर असंयम में कितना आपने पानी बहाया, कितना क्या किया है। तो आपका कर्तव्य नहीं है कि अरे हम लोग जब नहाते थे ब्रह्मचारी अवस्था में 1 लीटर पानी में 2 जगह रख लिया, एक नैपकिन गीली की, उसको पूरे शरीर में फेर दिया, दोबारा उसको मसल के निचोड़ के दोबारा एक बार फेरा, थोड़ा सा पानी डाला, 1 लीटर से कम पानी में बहुत अच्छा स्नान हो जाता था। अब टेक्निक लोगों की, बाल्टा भरा, 10-5 मग्गे पहले डाला, इसके बाद में साबुन लगाना शुरू किया, फिर 10-5 मग्गे डाला, फिर साबुन लगाना शुरू किया, 3 बार साबुन लगाएंगे, 13 बाल्टी पानी फेंक देंगे। या पानी घुसता है शरीर में, इधर से डाला नीचे बह गया, चला गया नाली में, ये अविवेक माना जाता है। मैंने ये सब बोला गुनाह में, तो 1-2-3 जैने तरोना नियम ले लिया, मैं आज से 1 लीटर पानी में नहाऊंगा। यहाँ भी वैसे अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग हैं, वे भी नियम ले लेंगे, मुझे विश्वास है वो अब 1-2 लीटर पानी में ही नहा लेंगे, और बहुत वेग से, चाहे दाढ़ी बनाना हो, मंजन करना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन मांजना हो, वो बहुत सावधानी से छान करके विवेक से काम करेंगे। वस्तुतः इससे बहुत ज़्यादा पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप का बंद हो जाता है और संसार आनंद भाव बढ़ जाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आपने जैसे नहाने में तो कई बाल्टा पानी अनछना फेंक दिया, यहाँ अभिषेक तक के लिए आए नहीं। यदि छान के पानी थोड़े पानी में नहाते और अभिषेक के उद्देश्य से नहाते, तो नहाने में जो असंयम होता है वो पाप धुल जाता। क्योंकि आपका लक्ष्य तो अभिषेक पूजा करने का था, इसलिए आपने छान करके लमोकार मंत्र से उस जल को मंत्रित करके लमोकार मंत्र पढ़ते हुए स्नान किया था, और आकर के बढ़िया अच्छा अभिषेक किया, पूजा की, तो कर्म धुल जाते। सो ये तो कुछ रहा नहीं, आपने तो कभी नहाया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितने बाल्टी फेंक दिया, भोजन करने बैठ गए, तो आपको तो केवल प्योर पाप का ही बंद हुआ है ना। तो आपको विचार करना है कि नाली में से 1 टंकी पानी, 1 बाल्टी पानी बह करके कितने किलोमीटर तक जा सकता है बताइए? जितने किलोमीटर जाएगा उस नाली में जितने जीव हैं वे उसकी तीक्ष्णता से छटपटा करके मरेंगे, प्राण छोड़ेंगे। तो आप, हम लोग जैसे कपड़े धोते थे, आधा बाल्टी पानी गर्म किया, उसमें 2 या 4 जोड़ी कपड़े निरमा घोल करके गला दिए, आधा घंटे या 2 घंटे गलने के बाद में उनको ऐसे मसल करके निचोड़ दिया, सारे कपड़े निचुड़ गए। अब ये जो निरमा का पानी बचा है, इसको सूखे छत पर फैला दिया, या धूली में, रेत में, रोड पे, जहाँ पर नाली में न जाए, जीव जंतु नहीं है, वहाँ फैला दिया। और जो आधा बाल्टी पानी बचा है उसको 2 जगह करके एक बार इसको मसल करके निचोड़ दिए, फिर साफ पानी में उसको फिर मसल के निचोड़ दिए। 1 बाल्टी पानी में 4-4 जोड़ी कपड़े धुल जाते थे, और उस पानी को धूल में या छत पे फैला देते थे। इस असंयम से, पाप से बच जाते थे, तब कहीं यहाँ आ पाए। ऐसे पुण्य जोड़ा जाता है, ऐसे पाप से बचा जाता है कि नहीं आप तो उठे, 10-5 मग्गे डाले और 4-5 बार साबुन लगाई, 10-10 मग्गे डाल के, बस हो गया। मंदिर का आए नहीं, आए तो 1 मुट्ठी चावल फेंके भिखारी की तरह, देखा ही नहीं भगवान बैठे भी हैं वेदी में कि नहीं, चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा, अब जैसे ठंडी के दिन हैं, अब बाहर सिंचाई करने की क्या आवश्यकता है? ठंडी में तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिन में लोग अंदर तो बैठेंगे दरवाजे बंद करके, लेकिन सुबह से पानी की सिंचाई बाहर करेंगे शटक ले करके। अब इसे करने के लिए टाइम नहीं है, और घर की सफाई, घर के बाहर सिंचाई करने के लिए टाइम है, या 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी धोने में लगा देंगे, उसके लिए टाइम है। चाहते तो 1 बाल्टी पानी में भी गाड़ी धुल सकती थी, घर में झाड़ू पोछा हो सकता था, लेकिन सीधी सटक ली और कितने टंकी पानी बह गया। ये विवेक है लोगों को? तो ऐसे समय बर्बाद करते हैं, ऐसे पुण्य बर्बाद करते हैं, इस तरह पाप बांधते हैं। लोगों को ये पता चल जाए कि जो काम हम 1 टंकी में कर रहे हैं, वो काम 1 बाल्टी में हो सकता है, विवेक से किया जाए तो ये नहीं होने की वजह से हिंसा करते रहते। इसलिए आपको निष्प्रयोजन के घर के बाहर सिंचाई करने से,
गाड़ी में पानी बर्बाद करने से, घर के अंदर भी सटक से धोने से बचना है, आप उस काम को बहुत थोड़े पानी से, पोंछा से कर सकते हैं सटक की अपेक्षा, तो उसमें कम पानी लगता है। कपड़े भी आप पहनते हैं तो चाहे तो एक चटाई अपने साथ रख सकते हैं कि जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ चटाई बिछा के बैठ जाएं। जहाँ कहीं बैठ गए, कपड़े में धूल गंदगी लग गई, मैल लग गया, जाके फेंक दिए धोने के लिए। हाँ, वो कपड़े वाली बाई धो लेगी। अरे आप समझ नहीं है, वॉशिंग मशीन से धोएगी या कैसे धोएगी? नौकरों चाकरों को विवेक होता है, दया होती है। वो तो चौगुना पानी बर्बाद करेंगे, चौगुना निरमा साबुन बर्बाद करेंगे, उल्टे सीधे फटाफट धोना। आप ही के यहाँ थोड़ी काम करना उसको, उसके दूसरे के घर भी जाना है, उसके लिए भी कई घरों पे जाना है। आप अपने हाथ से धोते, कम पानी लगता, कम निरमा साबुन लगता, कम हिंसा होती, अपने मन के धुल जाते, समय पर धुल जाते, व्यवस्थित धुल जाते। लेकिन वो धन्ना सेठी दिखाना है ना, बाजू वाले के यहाँ 4 नौकर लगे, तुम 2 ही नहीं लगा सकते हो, हमसे कुछ नहीं होता है। ऐसी दुनिया की बातें सुना करके ये जो दिखावा करते हैं लोग, इससे बहुत ज़्यादा असंयम होता है। चाहे वो झाड़ू पोछा के बारे में हो, चाहे बर्तन मांजने के बारे में हो, चाहे कपड़े धोने के बारे में हो। इससे तो जीवन में पराधीनता आती है, और पराधीनता आने से जीव, शास्त्रों में लिखा है, पराधीन सपने सुगनाए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पराधीन होता है वो उतना ज़्यादा दुखी होता है, और जो व्यक्ति जितना स्वावलंबी होता है, स्वाधीन होता है, हर काम को अपने हाथ से करता है, उसे दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ता। वस्तुतः जिसके यहाँ हर काम को करने के लिए नौकर लगे हैं, उससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पास तो हाथ होते हुए भी 1 गिलास पानी भर के अपने हाथ से नहीं पी पा रहा है, तो वो तो हैंडीकैप्ड ही है। उसके पास पैर हैं लेकिन ड्राइवर नहीं आया है गाड़ी पे ले जाकर बिठा करके मंदिर ले जाने के लिए, तो वो तो लंगड़े हैं। पैर होते हुए इसके पैर किस काम के हैं? जब वो ड्राइवर का मुंह देख रहा है, गाड़ी पर बैठेगा तो आएगा मंदिर, नहीं तो नहीं आएगा। उसके लिए तो हर काम के लिए वो सामने वाला नौकर, कोई सहयोगी चाहिए। उससे ज़्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो हर बात के लिए मोहताज है दूसरों का। इसलिए अपने हाथ से हर काम करोगे तो स्वाधीन रहोगे। नौकर चाकर का शरीर है, उसके भी कर्म हैं, उसका भी परिवार लगा है, वो भी बीमार हो सकता है, उसको भी किसी परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। वो एब्सेंट रहेगा, और 30 दिन में यदि 29 दिन भी आया और 1 दिन यदि नहीं आया कोई काम वाली बाई या नौकर, तो आपको इतना ज़्यादा आत रौद्र ध्यान हो जाएगा कि जिससे आप इतने कर्म बांध लेंगे कि आनंद भाव बढ़ा लेंगे अपने, इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए किसी भी फैसिलिटी का, किसी भी सुविधा का, किसी भी सहयोगी साथी का आप 27 दिन साथ लेते हैं तो 3 दिन उसका साथ ना लें। 3 दिन आप बिना व्यवस्था के, बिना सहयोग के स्वयं वो काम करें जिससे कभी कदाचित नहीं मिले वो व्यवस्था, वो सहयोगी, वो साथी, तो आपका काम नहीं रुके। आप आकुल व्याकुल ना हो, दुखी ना हो, वो काम नहीं रुके, उसके अभाव में आपको अधूरापन नहीं लगे, उसके अभाव में आपको बेचैनी ना हो। अनासक्ति की परिभाषा यही है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अभाव में अधूरापन महसूस नहीं होना, कोई काम नहीं रुकना, बुरा नहीं लगना, ये अनासक्ति कहलाती है। जैसा है वैसी स्थिति में स्वयं कर लो। काय के लिए आंखें हैं, काय के लिए हाथ पैर हैं? जब आप अपने हाथों से, अपने पैरों से काम करते ही नहीं है, दूसरे से कराना ही जानते हैं बैठे बैठे केवल, तो आपके लिए ये व्यवस्था 24 घंटे 12 महीने परमानेंट नहीं बनी रह सकती है। कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा जब आपको स्वयं अपने हाथ से काम करना होगा, और आपकी आदत नहीं होगी जब अपने हाथ से करने की, तो आप अत्यधिक दुखी होंगे, आकल व्याकुल होंगे, परेशान होंगे। इसलिए इस अहिंसा धर्म का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। जिसके हृदय में जितनी ज़्यादा दया है वो मोक्ष के उतने निकट है। जिसके हृदय में जितनी ज़्यादा निर्दयता है, आलस है,
वो मोक्ष से उतना दूर है। अपने हाथ से काम करोगे, समय पे होगा, मन का होगा, संयम पलेगा, दया पलेगी, जीवों की रक्षा होगी, आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पुण्य बढ़ाएंगे, पाप घटाएंगे, जल्दी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए जल का एक जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आपने नल में मान लो छन्नी भी लगा दी, उस छन्नी से एक तो चाय जैसी छन्नी रहती, चाय छानते जिससे ऐसी छन्नी, तो उसमें जीव बचेंगे ही नहीं। जीवों की अवगाहना तो सुई की नोक की संख्या दे भाग बराबर है, और उसमें से जीव निकले ही जाएंगे, तो वो नाम मात्र का छना है ही नहीं। चलो मान लो आपने ऐसा छन्ना देखा कि सूरज के सामने लगाएं तो भी किरण नहीं दिखे, अब उससे डबल करके अपने छन्नी बनवा के बांध भी दी, तो उसमें तो फांसी लगी रहेगी उन जीवों की। बे टंगे टंगे तड़पते तड़पते मर जाएंगे। बर्तन में नहीं गिरे, उस छन्नी में लटके रहे, अटके रहे, तो भी उनको तड़प के मरना है। कैसे तड़पते हैं? जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक जल का एक जीवों को भी जब पानी नहीं मिलता है तो वो भी मछली की तरह ही तड़पते हैं, छटपटाते हैं। और जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। आप दूसरे जीवों को इस तरह से तड़फाएंगे तो आप भी सुखी तो नहीं रह पाएंगे, ये पक्का है। इसलिए छन्ने की जो लंबाई चौड़ाई है, शास्त्रों में बताया गया कि ऐसा मोटे सूत का छन्ना हो एक बात, ना पतला हो ना घुटे सूत का हो, और कितना लंबा चौड़ा हो, जिस पात्र में आप पानी छानते हैं उस पात्र से तिगुना होना चाहिए, क्योंकि ये उसको पहले तो डबल करना है। अब डबल में तिगुना होगा तो एक मुंह के लिए चाहिए एक हिस्सा, एक हिस्सा उसमें अंदर करने के लिए चाहिए, और एक हिस्सा बाहर लटकता रहे जिससे कि अच्छा पानी उसके अंदर नहीं जाए। तो डबल में तिगुना चाहिए, उससे छाना जाए, और फिर जीवानी को बर्तन बाल्टी में रख कर के, और कड़े वाली बाल्टी हो जिससे कि वो नीचे भी एक कड़ा हो, कुंदा हो, जिससे रस्सी बांधी और ऊपर कड़ा बांध लटका दिया रस्से के बाल्टी के कड़े में, फिर कुएं में छोड़ा जाए और नीचे ही जाकर के वो जीवानी छोड़ी जाए, तब कहीं जीवों की रक्षा होती है। आपने मान लो छाना भी चौके के लिए, तो ऊपर से ही ऐसे छन्ना लगा दिया, पटक दिया, इतने ऊपर से तो आपको पटकेगा कोई, तो आप नहीं बचेंगे। वे उतनी छोटी छोटी अवगाहना वाले जीव हैं, बिल्कुल नाजुक हैं, सुकुमार हैं, उन जीवों को कुआं के ऊपर से पटक रहे हो, कैसे बचेंगे, कैसे दया पलेगी? ये विवेक लोगों में आज रहा नहीं। सीधा दूध वाले ला के दूध दे दिया घर पे, शुद्धि का दूध आ गया। नहीं महाराज जी तो गौशाला से आया। अरे अपना पात्र ले जाना पड़ता है, सूखे पात्र में लगवाना होता है, हाथ दिलवाने होते हैं, कपड़े से पुछवाने होते थे, फिर लगवाना होता है, फिर लाओ तो शुद्धि का कहलाएगा। वो कर्मचारी ने कौन से बर्तन में लगाया, उसी बर्तन से वो क्या खाता पीता धोता मांजता है, उसी में दूध लगा दिया। कैसे लगा, कितनी देर लगाने में लग गया, 48 मिनट के भीतर भीतर छना नहीं तो उसमें समूर्छन जीव पैदा हो गए, अभक्ष शुद्ध मर्यादित हो गया। शुद्धि का है, कैसे शुद्धि का है? ये सारी चीजें विवेक रखना होता है बंधुओं, तब पुण्य का बंध होता है। आपने ऐसा समझ रखा पुण्य को कि नहीं हम तो थोड़ा सा कुछ कर लेंगे और बस बहुत सारा पुण्य बांध लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बंधु। तो वो तिगुना छन्ना हो, उससे छना पानी, 48 मिनट की उसकी मर्यादा होती है छने पानी की। यदि उसमें पीना है तो सौंफ लौंग इत्यादि इतनी डाल देंगे, थोड़ा उसका स्पर्श गंध वर्ण बदल जाए तो वो 6 घंटे तक मर्यादित हो जाता है, या थोड़ा प्रासुक कर दो तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, उबल जाता है तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। अब आपने महाराज जी का मंडल में शुद्धि के लिए जल भेजा, थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब वो महाराज जी ने 150 ग्राम पानी में शुद्धि कर ली। नहाना थोड़ी है, कितना सा लगता है, मुश्किल से 50 ग्राम 100 ग्राम पानी, बाकी भरा रहा कमंडल में। अब जाके शुद्धि उन्होंने चौके के बाहर रख दिया, आपने आहार के बाद उस चीज में फिर भर दिया। अब महाराज के पास 10-5 पात्र तो है नहीं कि वो उसको अलग कर देंगे, शाम को दूसरा बुलवाएंगे आपको कि भैया ये मर्यादा खत्म हो गई है, दूसरा लाओ। तो 24 घंटे चलाएंगे ना महाराज जी पानी, इसका दोष किसे लेगा?
अमर्यादित पानी भर दोगे तो आपको दोष लगेगा। महाराज जी तो यही समझते हैं सरावा विवेकी होता है, श्रद्धावान क्रियावान होता है, उसने मर्यादित पानी भरा होगा तो आपने थोड़ा सा गुनगुना करके भर दिया। नहीं महाराज जी हम इसलिए तेज गरम नहीं लाए थे कि आप शुद्धि करोगे तो हाथ जल जाएंगे। तो ये भी विवेक तो रखना था, इतना तो ध्यान रखा कि गर्म पानी से शुद्धि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करते हो मर्यादा का उबाल के फिर ठंड जितने से शुद्धि करना उतना गर्म करके लाते। तो ये विवेक भी नहीं है लोगों में, या तो तेज गर्म भर दिया क्योंकि हम 24 घंटे की मर्यादा कर लाए, आपके 24 घंटे चला ना इसलिए हमने तेज भर दिया, वह आपके हाथ पाँव जल के हम क्या करें। तो ये भी नहीं, और नहीं तो शुद्धि के लिए दिया अभी तो हमने महाराज जी, ये कमंडल के लिए थोड़ी भरने दिया, तो हम उतना सारा फेंक थोड़ी दे देंगे। सब लोग भर रहे थोड़ा थोड़ा, पूरा कमंडल भर दिया, अब उसको कहाँ फेंकेंगे, जितने में शुद्धि होगी वो भरा रहेगा। तो ये सारा विवेक श्रावक के अंदर होना चाहिए कि हम कैसे पानी भरें, कितना भरें, भर करके 10-20 बर्तन, बाल्टी हैं, टंकी हैं, नाद है, भर दी, किसी को भी नहीं ढका, सब खुले पड़े हैं। अब उसमें ऊपर से भी जीव गिर रहे हैं और वो कब तक भरा रहा, उसमें अंदर भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत पाप बंद होता है। वास्तव में यदि आप उपदेश को पूरा सुन लें और फॉलो कर लें तो आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पर रहते हुए 90% पाप से बच जाएंगे। अज्ञान से और अविवेक से 90% पाप एक्स्ट्रा बंद करता है श्रावक। इसलिए वो ये शिविर क्यों लगाया गया, इसलिए कि आप भले जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन अभी जो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं, उपदेश सुनने के बाद में आप फिर राय के दाने बराबर कर्म का बंद करेंगे। यदि आपने सावधानी रखी तो आज से आप ध्यान रखें कि भगवान की आज्ञा है कि आप जलकायिक जीवों की रक्षा करें। एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, इसलिए 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर में नहाने की कम से कम पानी में कुल्ला है, दाढ़ी बनाना है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, नहाना इत्यादि करें, जिससे आपको पाप का बंध ना हो। साथ ही निर्मा पानी का साबन का पानी नाली में ना जाए, उसको कोशिश करें कहीं छत पे फैला दें, कहीं धूल में रोड पर इस तरफ जहाँ जीव ना हो वहाँ फैला दे, तो उससे आपकी अहिंसा धर्म की रक्षा होगी। वस्तुतः शास्त्रों में जितना उपदेश है, भगवान की जो जितनी दिव्यध्वनि खिरी है, वो एक अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए खिरी है। यदि श्रावक अष्टमूल गुण पालता है तो अहिंसा धर्म के लिए, 5 अणुव्रतों को लेता है तो अहिंसा धर्म के लिए, 11 प्रतिमा लेता है तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए, 12 व्रत लेता है तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए, 28 मूल गुण धारण करते हैं मुनिवराज तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए, 12 तप तपते हैं तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए, 22 परिचय सहते हैं तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए। जितना भी उपदेश है नीचे से लेकर ऊपर तक का, सील के 18,000 वेदों को पालते हैं तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए, और 84 लाख उत्तर गुणों की प्राप्ति करते हैं तो अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल्य अभिमान, और भविजन दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म की जड़ भी है और शिखर भी है, और पाप अहंकार पाप की जड़ भी है और पाप का शिखर भी है। इसलिए इनसे बचें और अपने जीवन में पानी को घी और दूध की तरह प्रयोग करें। कैसे करें? नहीं महाराज, घी दूध बराबर महंगा थोड़ी है पानी, हम उसकी तरह क्यों प्रयोग करेंगे? महंगा तो नहीं है, लेकिन हिंसा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी रात में हम लोग सिद्धांत सार दीपक का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि जो अप्रमाण पानी से नहाता धोता है वो भी नरक में जा कर के वैतरणी नदी का पानी पीने को बाध्य होता है। इसकी चर्चा अभी करेंगे, आगे आएगी जब। तो आज से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, गाड़ी धोने में निष्प्रयोजन, यहाँ वहाँ घर के बाहर सींचने में, झाड़ू पोछा में, नहाने में, कपड़े धोने में, दाढ़ी में, मंजन इत्यादि जिस चीज़ में भी पानी का प्रयोग करो, कोशिश करो छान के करो, कम से कम पानी में काम चलाओ। फिर इसके बाद में आपने तो कई बार क्या करते, यात्रा के लिए जिसमें अंदर पानी भरा है, ऐसे गद्दे तकिए ले जाते हैं, उस पर आराम से सो जाते हैं। और आपने विचार किया इस जल में जीव हैं,
जिस पर हम आराम से लेटे हुए हैं, उनको हमारे शरीर की गर्मी से कष्ट हो रहा, मर रहे हैं, वो उस बंधन में हैं। आपको दया आई कभी? अपने सुख के लिए किसी को दुख देना महाधर्म है, महापाप है। जो धर्मात्मा होते हैं वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं, स्वयं मर जाते हैं, लेकिन दूसरे जीवों की रक्षा करते हैं, दूसरे जीवों को बचाते हैं, दूसरे जीवों का उपकार करते हैं। ये धर्म का सार है। तो आप कपड़े भी पहने तो एक चटाई रख लें जिससे बैठते समय वो गंदे ना हो, ज़्यादा कपड़े ना रखें, ज़्यादा कपड़ों को बदला बदली ना करें। समस्या ये हो गई है, मंदिर के कपड़े अलग, मार्केट के कपड़े अलग, पार्टी के कपड़े अलग, शादी के कपड़े अलग, किचन के कपड़े अलग। इतने सारे, एक दिन में 10-20 जोड़ी बदलोगे, इतने सारे कपड़े धोगे, कितना संयम होगा। इसलिए कम से कम कपड़े गंदे करें, कम से कम कपड़ों की अदला बदली करें, जिससे कम से कम धोने का अवसर आए, क्योंकि कपड़ा धोना बहुत महंगा है। कपड़े में पानी चाहिए, पानी को गर्म करना, अग्नि चाहिए, फिर निरमा साबुन चाहिए, फिर धोने के लिए समय चाहिए, श्रम चाहिए। इसके साथ साथ असंयम होता है, पाप का बंध होता है, और बहुत सारे इसमें असंयम जुड़े हुए हैं। वो जो कपड़े बनते हैं, आप कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप जितना ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा वहाँ मिलों में, कारखानों में बनेगा। उससे जो हिंसा होगी उसके भागीदार भी आप होंगे, इसलिए इससे बचे। फिर मान लो वो जीव जल का एक से निकल करके अग्नि का एक में आए। अब आज देख लीजिए आप, इस इलेक्ट्रिक के माध्यम से ठंडी भगाना है तो हीटर जला लो, ठंडी चाहिए तो कूलर चला लो, एसी चला लो, पंखा चला लो। सारी मशीनें, सारी मिलें, सारे कारखाने, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल जितने भी हैं, सब लाइट से चल रहे हैं। और इस लाइट को यदि आप बनते हुए, उत्पादित होते हुए देख लेंगे तो इस स्विच बोर्ड पर हाथ रखने का मन नहीं करेगा। जहाँ ये विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ पर असंख्यात जल का एक जीवों के साथ साथ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी, सैनी, पंचेंद्रिय मरते। यहाँ तक कि बड़े बड़े मच्छ भी उन माने जहाँ उत्पादन होता है विद्युत यंत्रों से कट जाते, पिस जाते हैं। जब असंख्यात जीव कटते, मरते, पिसते हैं, तब कहीं विद्युत का उत्पादन होता है। अपने यहाँ तो स्विच ऑन कर दिया। आदत क्या है लोगों की, बाहर से चल के आए, अब घर में प्रवेश करेंगे तो 2-5 मिनट तक तो अंधेरा सा लगेगा। चल के आए हैं, जीना चढ़े उतरे हैं या चले हैं, शरीर में थोड़ी सी हीट बढ़ी है, 5-10 मिनट गर्मी तो लगेगी। जैसे ही देहली के अंदर पैर रखा और सारे स्विच ऑन कर दिए, अब लाइट पंखे सारे चालू हो गए। 2-5 मिनट में थकान दूर हो गई, 2-5 मिनट में आपको ठीक से दिखने लगा। अब क्या दोबारा आपके हाथ चलते हैं उस स्विच को बंद करने के लिए? चालू करने के लिए तो हाथ चल जाते हैं, वहाँ लाइट बंद करने के लिए हाथ नहीं चलते हैं। ये बहुत बड़ा असंयम है, अविवेक है। आप 5 मिनट बैठिए, वहीं अंधेरे में दिखने लग जाएगा, क्योंकि आप धूप से चल कर आए इसलिए वहाँ नहीं दिख रहा। आप 5 मिनट बैठिए, अपने आप पसीना शांत हो जाएगा। ज़्यादा सी तो हाथ से ऐसा कर लो, हाथ में दर्द हो जाएगा, थक जाएगा, अपने आप हाथ रुक जाएगा। लेकिन ये पंखा, कूलर, एसी चालू कर दिया, उसमें तो कुछ दर्द होना नहीं आपका, तो बंद करने का फिर मन नहीं करता है। इसलिए या चाहे तो हैंड फैन से हवा करें, लेकिन इस टाइप के असंयम से बचने की कोशिश करें। आपको जो हैबिट बन जाती है पंखा, कूलर, एसी इत्यादि में रहने की, आपका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। आचार्य श्री बोलते थे, आप जितनी ज़्यादा गर्मी सह लोगे, शरीर में उतनी ज़्यादा ठंडी सहने की क्षमता आ जाती है। जो गर्मी नहीं सहता है वो ठंडी भी नहीं सहन कर सकता है। इसलिए ऐसा ना करें कि देहली के अंदर पैर रखा और सारे स्विच ऑन कर दिए, सारे लाइट पंखे चालू हो गए। अब उसमें खर्चा भी हो रहा, कितना ज़्यादा बिल भरना पड़ रहा है। वहाँ जहाँ लाइट उत्पन्न हुई वहाँ हिंसा हो चुकी है एक बार। यहाँ जहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जलाया जा रहा है जो भी उपकरण को, उसके जलाने से भी हिंसा हो रही है। कितना ज़्यादा पाप बंद होता है। अहिंसा परमो धर्मा, जयकारा लगाने मात्र से कल्याण हो जाएगा?
कि उसको ऐसा जीवन में अपनी जीवन शैली बनानी होगी कि इससे दया ज़्यादा से ज़्यादा पले, जीवों की रक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब तो आपका कल्याण होगा। जो दूसरे जीवों को सुखी करता है वो स्वयं सुखी होता है, जो दूसरे जीवों को बचाता है उसकी स्वयं की रक्षा होती है, जो दूसरों पर दया करता है वो स्वयं जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा विवेक ना अपनाए कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने देखा नहीं कैसी विद्युत का उत्पादन हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना हुआ, कितनी हिंसा हुई है, और यहाँ भी नहीं दिख रहा है। पर भगवान ने तो कहा है कि लाइट जलती है, अग्नि जलती है, हिंसा होती है। ठीक है, हिंसक न है, जितना मजबूरी में करना पड़ रहा है वो उपयोग करना अलग चीज़ है। किसी काम को करना और करना पड़ता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक में स्वेच्छा है, आसक्ति है, और दूसरी में मजबूरी है। मजबूरी में कोई करना पड़ता है काम, उसमें निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण जुड़ा होता है, प्रायश्चित जुड़ा होता है, तो राय के दाने बराबर कर्म का बंध होता है। जिसे आप स्वेच्छा से करते हैं, मनमानी करते हैं, उसमें सुबेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध होता है। इसलिए कोई चीज़ उपयोग करना भी पड़े तो इसका ध्यान रखो कि इसमें हिंसा हो रही है, ये असंयम है, ये पाप है, मुझे करना पड़ रहा है। हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब ये भी छूट जाएगा, इसका भी उपयोग मुझे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे भाव रखने चाहिए। इसलिए जल्दी से लाइट पंखा इत्यादि चालू नहीं करने चाहिए, जितना उपयोग करो जितना आवश्यक हो, उसके बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखा जाता है लाइट दुकानों पर अपना माल चमकाने के लिए कई लाइट पंखे चला दिए जाते हैं, और जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ भी लाइट जल रही, जिसमें नहीं बैठे उधर भी जल रही। ये क्या है? जहाँ 0 पावर के बल्ब से काम हो सकता है वहाँ भी हैलोजन जल रहा है। ये क्या है? ये अनर्दंड है, ये अविवेक है, ये असंयम है, ये पाप है, ये महाअपराध है। जहाँ पर बिना लाइट के काम चल सकता है वहाँ लाइट नहीं जलानी चाहिए। जहाँ 0 पावर के बल्ब से काम चल सकता है वहाँ पर ये उससे ज़्यादा वाट वाला बल्ब नहीं जलाना चाहिए। ये सब आपका कर्तव्य है। तब तो आप जैनी हैं, तब तो आप दयालु हैं, तब तो आप धर्मात्मा हैं, तब तो आप स्वयं सुखी रह सकेंगे, तब तो आप जल्दी से मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा केवल मोक्ष चाहने से नहीं मिलता है, केवल जयकारा लगाने से धर्म का पालन नहीं होता है। आपके इन सब महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा, इन पर करेक्शन करना होगा, सुधार करना होगा। पढ़ी सुनी बात तब तक कल्याण नहीं करती है जब तक जीवन में ना उतारी जाए। आप देखिए लाइट के माध्यम से कितने सारे साधन, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें, कारखाने मिले, क्या क्या नहीं चल रहा है। आपको बहुत सोच विचार का स्विच बोर्ड पर हाथ रखना है कि नहीं हम चालू तो कर देंगे, लेकिन ये कतरनी है, ये जीवों को नष्ट करने का साधन है। ये जीवों को उत्पन्न भी करता और नष्ट भी करता है। इसकी उत्पत्ति में भी हिंसा होती है और प्रयोग करने में भी हिंसा होती है। इसलिए आज से आप सभी ध्यान रखें, लाइट से जो जो उपकरण चलते हैं उनको बहुत विवेक से यूज करें। ना करें तो बहुत अच्छा है, करना पड़े तो कम से कम जितने में काम चल जाए उतना उपयोग करके तुरंत बंद कर देवें। अन्यथा जैसे अनादिकाल से दुखी हैं, 4 गति 84 लाख योनि में कष्ट भोग रहे हैं, वैसे अनंत काल तक भी भोगते रहेंगे। केवल जैन कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होता है, केवल प्रवचन पढ़ सुन लेने से कल्याण नहीं होता है। आप इस मूड से बैठे कि हम जो चीज़ सुनेंगे, जो शक्य है उसको आज से ही फॉलो करेंगे, आज से ही लागू करेंगे, आज से ही हम यदि गलत होते काम नहीं करेंगे, जो काम सही है वो आज से ही उसको हम चालू कर देंगे। आप विचार करना, हो सके कभी संभव हो तो आप जाके देखिए जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, हो सके वहाँ जाकर देखिए जहाँ पर जल को फिल्टराइज किया जाता है। हम लोग उधर देख रहे थे एक जगह, गुना जब आ रहे थे उसके पहले एक वाटर प्लांट पर बात रात्रि विश्राम किया था। नदी से जल आ रहा था, बिल्कुल कचरा था, और उसमें एक छलनी लगी, उसमें से पानी आया, फिर भी कुछ मछलियाँ तो आई गई और वो मर गई। दूसरी छलनी लगी, फिर उनने वहाँ पर एक
उसकी जहर की बोरी रखी हुई है, स्लो पॉइजन, उसमें मिलता जाता है, वो जीवों को मारता है और कचड़ा मिट्टी आदि को काटता है। ऐसे 5-7 छलनों के द्वारा वो छनेगा। इसके बाद में नगर के जो टैंक होते हैं उनमें आके भरा जाता है। तो वो जो जहर मिल गया है उसने कचड़ा तो हटा दिया, उसने उस जीवों को तो मार डाला, लेकिन वो जहर तो उस पानी में अभी भी घुला है। आप जो नल का पानी पीते हैं, ये पानी नहीं पी रहे हैं, ये स्लो पॉइजन आत्मसात कर रहे हैं। आपके शरीर में जहर जा रहा है उस पानी के माध्यम से, क्योंकि बिना जहर डाले वो पाउडर मिलाए उसमें पानी ना तो साफ होता है ना कीड़े निकलते हैं। इसलिए तो कहते हैं वृत्ति बनो, कुएं का पानी पियो, जेट पंप में तो फिर भी ये कम से कम ये जहर नहीं मिलता है। तो नहीं हम नहीं बन सकते वृत्ति, नहीं बनो। 80 साल की आयु बांध के आए थे तो 40 साल में जाओ, बिना मौत के जाओ, और साथ ही पाप बांध के जाओ, दुर्गति में कर्म भोग फल भोगने के लिए जाओ। तो ये आप हर चीज़ को जहरीली उपयोग कर रहे हैं। पानी है तो वो आपका जहरीला है। और आप आगे चल के अब सुनते जाइए, अब लाइट के बारे में देखना जरूर आप। मैंने देखा है बहुत जीवों की हिंसा होती है। आप सोचिए, पानी से अग्नि बनाना, उत्पन्न करना है क्या सामान्य बात है? सामान्य चीज़ है। उसको विद्युत उत्पादन करने में बहुत जीव हिंसा होती है। तो ये जितने भी उपकरण ये लाइट से चलने वाले हैं, आज से आप उनका बहुत कम से कम उपयोग करेंगे। इसके बाद में अब वो जी निकल के आया, वायु का एक हुआ। आप देखते हैं संसार में जितने भी वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल रहे हैं, सभी के ट्यूब में क्या भरा जाता है? हवा भरी जाती ना। अब उन जीवों को उस ट्यूब में पैक कर दिया है। ऊपर से उस पर वजन रखा जा रहा है, बैठा जा रहा है, लोग बैठ रहे हैं या माल लादा जा रहा है। अब बताइए वो पहिया घूमेगा, उन जीवों की क्या दशा होगी? और आपको तो यात्रा करनी है, आपने हवा वाली गद्दा तकिए रख लिए, जा कर के हवा भर के सो गए। विचार किया, इसमें जो वायु का एक जीव भर दिए हैं, उसके आप ऊपर लेट रहे हैं, सिर रख रहे हैं, वो जीव मरेंगे नहीं, उनको कष्ट नहीं होगा, इसका पाप किसे लगेगा? आपने कूलर पंखा एसी चलाया, ये जो वायु का एक जीवों की चटनी बट रही है, ये कटनी हो रही है, इसका पाप किसे लगेगा? प्रयोग करने वाले को लगता है। इसलिए आपको विचार करना है कि हम जो उपयोग कर रहे हैं साधन, हम कितना पाप बांध रहे हैं, कितना संसार बढ़ा रहे हैं। क्या हम वाकई भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम वाकई भगवान की वाणी का उपदेश को समझ रहे हैं? कि हमारा यही कर्तव्य है, कि हमारा यही फर्ज है कि इस तरह से जीवों को हम कष्ट दें? थोड़ा सा समय, जरा सा 2 किलोमीटर भी जाना है तो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से चलते हैं। आपने विचार किया कभी कि यदि हम पैदल जाते तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हो जाती, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती, स्वास्थ्य ठीक रहता, हम स्वावलंबी बने रहते। ये जो असंयम हो रहा है, 4 व्हीलर चल रहा है, क्या आप 4 हाथ जमीन देखकर जैसे चलते हैं ऐसे 4 व्हीलर चलाते हैं? कितने केंचुए मर जाते हैं, कितने चीटा चीटी मर जाते हैं, कितने मेंढक मर जाते हैं, किसलिए बड़े बड़े जानवर, सांप। हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे कर्रापुर से चतुर्मास के लिए गुना, आषाढ़ के महीने में पानी गिरना शुरू हो गया, देखा रोड पर सैकड़ों सांप मरे मिले, हजारों मेंढक मरे मिले, और पक्षी और कीट पतंगों की गिनती नहीं कितने वाहनों से मर जाते हैं। इसका पाप किसे लगेगा? जो वाहन पर बैठा है, जो उपयोग कर रहा है, जिसने आदेश दिया है, उसी को पाप लगेगा ना। इसलिए कम से कम उपयोग करो। आप अपने यहाँ पैदल चल के जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी आदत 4 कदम भी चलना है, गाड़ी पर चलने की आदत है, ये आदत ठीक नहीं है। इससे शरीर में अनेक रोग आते हैं, शरीर आलसी बनता है। भोजन पानी तो आप लगातार करते रहते हैं और शारीरिक मेहनत उतनी करते नहीं हैं, इससे शरीर में अनेक रोग पैदा होते हैं। ये शरीर भी एक मशीन है, वो जितना भोजन किया है उसके अनुरूप मेहनत मांगता है। या तो आप मेहनत नहीं करते तो भोजन नहीं करो, बल्कि थोड़ा भोजन करो कि इतने से काम चल जाएगा, तो वो तो होता नहीं। भोजन भी हो गया, फिर दोपहरी भी ले आओ, फिर अंथो भी ले आओ, फिर ब्यारी भी ले आओ, फिर और चाय पानी ले आओ। क्या है, इतना सा जरा सा खाली होता फिर भर देते।
और फिर बिस्तर में जाके लेट जाते हैं, डॉक्टर को बोला हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिससे वो एक आध इंजेक्शन कुछ लगा दे तो फिर हम अंधव करने के लिए तैयार हो जाएं। ये भी तरीका है। एक बार का भोजन किया हुआ भोजन जब तक पच नहीं जाता है तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। जिस क्वालिटी में क्वांटिटी में आप भोजन किया है, आपको स्वस्थ रहना है तो पहले किसी वैद्य से अपने शरीर की प्रकृति मालूम करो कि वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है कि कब प्रकृति है। इसके बाद में जो अनाज खा रहे हो, जो ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, जो सब्जी फल ले रहे हो, जो मसाले ले रहे हो, उनकी भी प्रकृति पता होना चाहिए कि आपके शरीर की प्रकृति मान लो पित्त है, गर्म प्रकृति है। अब आप गर्म प्रकृति की मेथी है, अजवाइन है, तिली है, राजगुर है, गुड़ है, ऐसी गर्म प्रकृति की चीज़ें खाओगे तो और पित्त बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, आपके फोड़ा फंसी उत्पन्न हो जाएंगे, माथा गर्म होगा, आंखों में जलन होगी, लघु संघ शौच द्वारा में जलन होगी। आपको तो कोई स्वस्थ नहीं कर सकता है। जीवन भर दवाइयाँ भी चलती रहेंगी और आप जीवन भर बीमार भी बने रहेंगे। तो आपका कर्तव्य है कि आप शरीर की प्रकृति को जाने और जो चीज़ आप खा रहे हैं, अनाज, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, उनकी प्रकृति जाने, उनकी ठंडी प्रकृति है कि गर्म प्रकृति है। तो अपनी प्रकृति के विरुद्ध चीज़ खाना अभक्ष भक्षण बराबर पाप लगता है। साथ ही ये भी जाने किसमें कितनी विटामिन है, कितनी कैल्शियम कैलोरी है जो हमारे लिए आवश्यक है। आपने मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी खा लिए, उसमें कितनी ताकत आपके शरीर में आ गई, आपको ज़रूरत कितनी थी, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया और आपने मेहनत नहीं की तो आप फैट बढ़ेगा, वसा चर्बी बढ़ेंगे, फिर आप चल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे चलेंगे, महाराज जी चलते ही नहीं बना था। अरे क्यों नहीं चलते बन रहा? आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया और मेहनत की नहीं, तो खाया है तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा शरीर में। अब बाईपास सर्जरी करवाने जाना महाराज जी, ये नालियाँ चौक हो गई। क्यों हो गई? आपने मेहनत नहीं की, प्राणायाम नहीं किया। आप योगासन प्राणायाम करते, अनुलोम विलोम करते, मेहनत करते, कभी भी नालियाँ चौक नहीं होती, कभी फैट नहीं बढ़ता, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। आपने खाया खूब, मेहनत की नहीं, इसलिए नालियाँ चौक हो गई, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी, हार्ट अटैक हो गया, दुर्गति में चले गए। समय हो गया है, बहुत सारी बातें बतानी हैं। आप लोग समय पर आकर के विधिवत लाभ लें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, जिससे आपका जीवन भव्य और दिव्य बन सके, भविष्य उज्ज्वल बन सके। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। जा वाणी के गुरु से दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का